हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 27वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राण कर्माणि चापरे प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। जुह्वति ज्ञानदीपिते। बहुत सुंदर माता जी। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे प्राणिकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ आत्मसंययोग्याग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। युवति ज्ञानदीप्तिके। अच्छी कोशिश की आपने, थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। जुह्वति ज्ञानदीपिते। बहुत अच्छे प्रभु जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, भगवान इसमें क्या कहते हैं? वे कहते हैं दूसरे, अभी तक भगवान अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं, राइट? आपने पिछले श्लोक में किसके बारे में पढ़ा था? देवोपासक और निर्विशेष ब्रह्म के उपासक। पिछले पिछले श्लोक में आपने सुना कि किस प्रकार से एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी यज्ञ करता है और किस प्रकार से एक संयमित गृहस्थ करता है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्यक्ति पूरी तरह से अपने मन को वश में रखता है, इंद्रियों को संयमित रखता है, तो इंद्रियों को इंद्रिय संयम की, राइट, उसकी अग्नि में जुह्वति अर्थात अर्पित करता है। इसका मतलब है अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। और जो संयमित गृहस्थ है वो क्या करता है? वो इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की को अर्पित करता है, अर्थात उनसे अनासक्त रहता है, नियमित और अनासक्त। तो इस प्रकार से कर दो यज्ञों के विषय में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं दूसरे, अब अन्य यज्ञ की बात हो रही है। क्या? जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर भगवान योगी का वर्णन करते हैं जो अपनी सारी इंद्रियों को और प्राण वायु के कार्यों को संयमित करते हैं, राइट? यहाँ पर जो 10 प्रकार के प्राण हैं उनके विषय में हम आज पढ़ेंगे। वो क्या करते हैं? इसको संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। चिंता मत कीजिए, ये हमको नहीं करना है, ठीक है? जो दूसरे लोग क्या करते हैं? सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, तो अपनी सारी इंद्रियों को, ठीक है, अपनी कर्माणि का मतलब यहाँ पर है प्राण कर्माणि चापरे, अप और प्राण वायु के कार्यों को, जो प्राण अपान समान उदान व्यान इस प्रकार की जो प्राण वायु है उनको वो क्या करते हैं? आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम की योगाग्नि में, अर्थात प्राण को अपान में विलीन करते हैं। इस प्रकार से किस प्रकार वो करते हैं उसका वर्णन हम तात्पर्य में पढ़ेंगे, वो हमको नहीं करना है। फिर जुह्वति ज्ञान दीपिते, इस प्रकार से वो आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण ऐसा वाला यज्ञ वो करते हैं, राइट? सो आगे चलते हैं, इसको समझते हैं तात्पर्य से। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है, ठीक है? पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। आगे चल के अध्याय 6 में भगवान ध्यान योग का वर्णन करेंगे और उसको सुनने के पश्चात अर्जुन कहते हैं कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है।
तो जब अर्जुन ऐसा कहते हैं कि उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, जबकि वो गुणाकेश हैं, अर्थात निद्रा विजय, अज्ञान पर विजय प्राप्त करने वाले, और वो कहते हैं कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन अपने मन को नहीं, तो फिर हमारे लिए हमको इस पथ पर नहीं चलना है। ये हमसे हो भी नहीं पाएगा और ये कलयुग में संभव भी नहीं है, ठीक है। पर हमको इसलिए सुनना है ताकि हमको पता चल जाए कि हाँ उस तरफ नहीं जाना है। ओके, तो यहाँ पर क्या वर्णन है, पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देशन, जिस प्रकार से पतंजलि ने उनको बताया है। तो उसमें क्या बोला गया, उसमें आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। आत्मा को ही दो शब्दों से इंगित किया गया है, प्रत्यगात्मा और परागात्मा। अब ये क्या है, इनकी क्या परिभाषा है, वो भी प्रभुपाद जी हमको बताते हैं। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, राइट। जब तक वो इंद्रिय भोग से में आसक्त है अर्थात उसकी चेतना कलुषित है, उसको परागात्मा कहते हैं। और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है, ठीक है। जब वो इंद्रिय भोग में आसक्त है तो उसको प्रत्यगात्मा कहते हैं, और इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो उसको प्रत्यगात्मा, और मुझे क्षमा कीजिएगा, जब वो इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब उसको परागात्मा कहते हैं, और जब विरत हो जाता है मतलब इंद्रिय भोग में इच्छा नहीं कर रहा, उसको त्याग दिया उसने, तब उसको प्रत्यगात्मा कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील करते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। अब इसके विषय में विशद वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत में भी हम इसको पढ़ते हैं, प्राण कोश के बारे में। और यहाँ पर हमारे शरीर में 10 प्रकार की प्राण वायु होती है। जब शरीर में प्राण वायु इम्बैलेंस होती है तो शरीर में कुछ प्रकार की बीमारियां, राइट, उपजती हैं। तो अब इसको प्राणायाम के द्वारा इसको जाना जाता है, श्वास की क्रिया के द्वारा। तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यगात्मा और परागात्मा क्या है उसको बताया जाता है, राइट। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर जो प्राण वायु है उनका वर्णन करेंगे। वे कहते हैं, पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस प्रकार शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं, राइट। तो इस योग पद्धति में क्या बताया गया है कि किस प्रकार से जो 10 वायु हैं उनको किस प्रकार से नियंत्रित करे व्यक्ति, ऐसा बताया गया है। और नियंत्रित करे तो उससे क्या लाभ होगा, ताकि वो आत्मा को जो उसकी मटेरियल अटैचमेंट है, भौतिक आसक्ति है, उससे उसको शुद्ध कर सके, राइट। तो इस प्रकार से वायु, अपनी जो भीतर की 10 वायु है उसको नियंत्रित किया जाता है। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। प्रत्यगात्मा क्या है, आपको याद आया, राइट, जब वो इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है। तो इसका भी यही उद्देश्य है, 10 प्रकार की वायु को नियंत्रित करके इसका उद्देश्य क्या है, ताकि आत्मा जो है इंद्रिय भोग से विरत हो जाए, ठीक है। बड़ा मुश्किल तरीका है, हमें तो आसान तरीका बताया गया है कि अपनी इंद्रियों को, राइट, रोक के नहीं रखना, अभी तो भगवान की सेवा में लगाना है। हाँ, अभी आज हम पढ़ेंगे इन 10 प्राण वायु का जो वर्णन है, तो इसको सुनिएगा। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं, राइट। इंद्रियां आत्मा से बाहर कार्यों में लगी रहती हैं। ऐसे भी बोला जाता है कि इंद्रियां रेडार की तरह भोग ढूंढती रहती हैं, आंख कान, राइट। तो ये बाहर, आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी, बहिर्मुखी होती हैं, राइट। बहिर्मुखी मतलब बाहर की ओर, इसका एक और अर्थ है भोगों में प्रवृत्त रहती हैं इंद्रियां। यही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रियाएं हैं। तो प्राण वायु की यही क्रियाएं हैं, राइट। अब क्या क्रियाएं हैं उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। अब प्राण वायु की क्रिया यहाँ पे बोल दी गई है कि जो इंद्रियां हैं अपने उनके कार्य वो कर पाए, वो प्राण वायु की क्रिया है।
अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उड़ान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही संक्षिप्त में इन 5 वायुओं का वर्णन किया है। ये 5 मुख्य प्रकार की वायु होते हैं। कौन कौन से? प्राण, अपान, व्यान, समान और उड़ान। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत ही संक्षिप्त वर्णन प्रभुपाद जी ने किया। जब व्यक्ति इनको जानता है, राइट, जब प्रबुद्ध होता है मतलब इनको संयमित करना जानता है, तो वो इनका प्रयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करता है। अब मन में प्रश्न आएगा कि ये 10 प्रकार के प्राणवायु क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं? तो उसको समझने के लिए यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 6वें अध्याय के 9वें श्लोक से कुछ बातें ली गई हैं, तात्पर्य से कुछ बात है, ताकि आपको ये 10 प्रकार के प्राण एटलीस्ट पता चल जाए क्या होते हैं। आइए अब हम 10 प्रकार की वायु के बारे में पढ़ते हैं। शरीर की गतियां सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती हैं और शरीर के सारे कार्यकलाप इंद्रियों द्वारा संभव होते हैं, जो शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायु द्वारा शक्ति प्राप्त करती हैं। 10 प्रकार की वायु का वर्णन इस प्रकार है। तो पहली बात तो समझने की बात यह है कि शरीर की गतिविधियां सर्वप्रथम हृदय से उत्पन्न होती हैं। तो हृदय ही ऊर्जा का केंद्र है। क्यों? क्योंकि हृदय में परमात्मा रहते हैं, आत्मा रहती है, वही ऊर्जा के केंद्र है। अभी स्पष्ट होगा कि परमात्मा ही इसको संचार करते हैं, उसको हम पढ़ेंगे, आप शास्त्र की भाषा में उसको सुनिएगा। तो 10 प्रकार की वायु का वर्णन इस प्रकार है, आइए इसको सुनते हैं। पहला है, श्वास लेते समय नाक से प्रविष्ट होने वाली मुख्य वायु प्राण कहलाती है। ये कौन सी है? प्राण वायु इसको कहते हैं। ठीक है, जो वायु गुदा से बाहर निकलती है वह अपान कहलाती है। जो वायु उदर के भीतर भोजन को ठीक करती है, उदर मतलब पेट के भीतर, और जो कभी कभी डकार के रूप में निकलती है, समान कहलाती है। तो 3 हो गई, प्राण वायु, अपान वायु और समान वायु। फिर कहते हैं, जो वायु गले से होकर जाती है और जिसके रुकने से दम घुटता है, वह उदान वायु कहलाती है। जो संपूर्ण वायु पूरे शरीर में चक्कर लगाती है, वह व्यान वायु कहलाती है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के मुख्य प्राणों का वर्णन यहाँ पर हो गया है। फिर इन 5 वायुओं से भी सूक्ष्म अन्य वायु हैं। तो ये 5 क्या है? मुख्य हैं। अब 5 सूक्ष्म वायुओं का वर्णन है। अब जितना शास्त्र में है उतना आप सुन लीजिए। इसके बारे में यदि आपको अधिक जानना हो तो आप पतंजलि सूत्र से पढ़ सकते हैं। जो वायु आंखों के और मुख के खुलने में सहायक बनती है, वह नाग वायु कहलाती है। राइट, नाग हो गया 6वां। 7वां, जो वायु भूख को बढ़ाती है उसे कृकर वायु वह कृकर वायु कहलाती है। ठीक है, अगर किसी को भूख ही नहीं लग रही, इसका मतलब उसका कृकर वायु में कुछ इम्बैलेंस हो गया है। जो वायु संकुचन में सहायक होती है वह कूर्म वायु कहलाती है। ओके, मुझे लगता है संकुचन मतलब मसल्स का इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करना, उसको संकुचन कहते होंगे। 9वां है, जो वायु अंगड़ाई लेते समय मुख को फैलाकर विश्राम दिलाती है, वह देवदत्त कहलाती है। इस प्रकार से जब व्यक्ति अंगड़ाई लेते हैं तो उस वायु को देवदत्त कहते हैं। तथा जो वायु संपोषण में सहायक बनती है, वह धनंजय वायु कहलाती है। संपोषण, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। संपोषण क्या होता है? संपोषण का अर्थ होता है पोषण करना। तो जो वायु शरीर में पोषण करने में सहायक बनती है उसको धनंजय कहते हैं। तो इस प्रकार से 10 वायु का वर्णन हुआ है राइट। 10 वायु का वर्णन है, 5 प्रमुख और 5 सूक्ष्म। ये सारी वायु हृदय के मध्य से उत्पन्न होती है और हृदय केवल एक है। यह मध्यवर्ती शक्ति भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है। समझना आप इसको। जो हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ आसीन है। कौन आसीन है? भगवान। हमारे हृदय के हमारे हृदय के भीतर शरीर के आत्मा के साथ में आसीन है। आसीन मतलब भगवान वहां पर स्थित हैं, बैठे नहीं आ सकते, भगवान हृदय में खड़े हैं। जो भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करता है। कौन? आत्मा भगवान के मार्गदर्शन में कार्य करता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में इस प्रकार हुई है। बहुत सुंदर श्लोक है ये।
भगवान इसको पुरुषोत्तम योग में कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहं। भगवान कहते हैं मैं सभी के हृदयों में स्थित हूँ, राइट। और मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति और ज्ञान होता है, भगवान ही याद दिलाते हैं, भगवान ही ज्ञान प्रदान करते हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, ये सभी वेदों का उद्देश्य मुझे ही जानना है और निसंदेह ही मैं ही सभी वेदों का संकलन करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि सारे वेदों का उद्देश्य उनको जानना है। तो इसी श्लोक में भगवान कहते हैं कि मुझसे ही स्मृति और ज्ञान होता है और विस्मृति होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है कि संपूर्ण मध्यवर्ती शक्ति भगवान द्वारा हृदय से उत्पन्न की जाती है, राइट। क्या आपने सुना कि जो ये 10 प्रकार के प्राण है इनका संचार हृदय से होता है, राइट। अब ये जो शक्ति है ये भगवान जो है भगवान द्वारा हृदय से उत्पन्न की जाती है, जो वहीं पर स्थित होते हैं और स्मरण करने तथा विस्मरण करने में बद्धजीव की सहायता करते हैं। तो भगवान ही हमारी सहायता करते, कुछ भी स्मरण करने में या कुछ विस्मरण अर्थात कुछ भूलने में, इसमें सहायता करते हैं। यदि आपको अध्याय 3 कर्मयोग याद है तो हमने पढ़ा था कि कोई भी कार्य होता है तो उसमें 5 घटक होते हैं, राइट। तो सर्वप्रथम जीव इच्छा करता है, जीव की इच्छा है। मान लो आपकी इच्छा है आम खाने की, आपके सामने प्रसाद में आम रखा है तो आप उसे खाना चाहते हो। सबसे पहले भगवान प्राण को एक्टिवेट करते हैं, प्राण एक्टिवेट करने के बाद प्राण एक्टिवेट होता है, उसके बाद मन क्रियान्वित होता है, मन क्रियान्वित होता है, उसके बाद मन इंद्रियों को क्रियान्वित करता है, तब जाकर के हम अपनी इंद्रियों का उपयोग कर पाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहला स्टेप भगवान प्राण को एक्टिवेट करते हैं, वही बात हो रही है यहाँ पर कि भगवान द्वारा हृदय से उत्पन्न की जाती है, जो वहीं पर स्थित होते हैं और स्मरण करने में और विस्मरण करने में बद्धजीव की सहायता करते हैं। वो समझ आ रहा है ये? तो पहला स्टेप प्राण एक्टिवेट करने वाला काम भगवान करते हैं। अगर वो ना करें तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, हम अपना हाथ भी ऊपर नहीं उठा सकते, क्योंकि प्राण एक्टिवेट ना हो तो ये शरीर को हम यूज नहीं कर सकते। जैसे जब व्यक्ति शरीर को त्याग देता है, राइट, एक दिन आप भी शरीर को त्याग देंगे, तो जब आप अपने शरीर को त्याग देंगे उसके बाद भी आप इस शरीर को देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा की भी सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, तो आप देख पाएंगे, लेकिन तब आप चाहकर भी दोबारा इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कौन आपको नहीं करने दे रहा, राइट। चाहकर भी व्यक्ति अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता फिर जब उसका समय आ जाता है तो। ऐसे क्यों है? क्योंकि राइट भगवान उसमें हेल्प करते हैं। यह बद्ध, अब यहाँ पर समझिए इस बात को कि भगवान हमारी स्मरण करने में और विस्मरण करने में सहायता करते हैं। ये समझिए, बहुत गंभीर बात है। यह बद्ध अवस्था जीव द्वारा भगवान की अधीनता की विस्मृति के कारण है। हम लोग यहाँ फंस गए हैं। बद्ध अवस्था मतलब देखो ना, आत्मा कैसा है? अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष एव च। आत्मा को छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, राइट। किसी भी प्रकार से इसको कष्ट नहीं दिया जा सकता। आत्मा का स्वरूप ही है आनंदमय। लेकिन जब हम इस शरीर में फंसे हुए हैं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम भी हमको अनुभव होती हैं। बुखार, भूख, निद्रा, ये सब हमको सफर करनी पड़ती है। मतलब जैसे नींद तो सफर अभी अब किसी को महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन छोटी छोटी चोट लग जाना, अब ये तो आत्मा का गुण है ही नहीं। हम इस शरीर में फंसे हुए हैं कि नहीं हुए, इस शरीर में जो भी कष्ट आए उसको सहने के लिए हम बाध्य हैं एक प्रकार से। क्या कर सकते हैं? जिसको बुखार आ गया उसको सहना ही पड़ेगा, जिसके हाथ में चोट लगे उसको सहना ही पड़ेगा, जो बूढ़ा हो रहा है उसको बुढ़ापा सहन करना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? तो हम एक बद्ध अवस्था में हैं, राइट। और ये क्यों आई है, इसका कारण बता रहे। इसका कारण ये है कि जीव द्वारा भगवान की अधीनता की विस्मृति, वो भूल गया है कि मैं भगवान का सेवक हूं, राइट। जैसे एक कैशियर है, वो नोट गिनता है, तो उससे भी पहले उसको याद रहता है कि मैं बैंक की तरफ से कार्य करता हूँ। पहला तो उसको याद रहता है कि वो कौन है, वो बैंक का कर्मचारी है, उसके बाद वो बैंक के लिए कार्य करता है। लेकिन अगर वो यही भूल जाए कि वो बैंक का कर्मचारी है, फिर अब वो नोट गिन रहा है, लेकिन अब वो क्या होगा, अब वो अपने लिए गिनेगा, तो उसको उसका दंड भोगना पड़ेगा, राइट। हमारी स्थिति क्या है कि हम भूल गए कि हम
हम हैं कौन, हम किसके हैं, राइट। सो आगे चलते हैं। जो व्यक्ति भगवान को भुलाए रखना चाहता है, इंपॉर्टेंट, जो व्यक्ति भगवान को भुलाए रखना चाहता है उसकी भगवान जन्म जन्मांतर भुलाए रखने में सहायता करते हैं। तो विस्मृति अर्थात जो भगवान को भूले रहना चाहता है, भगवान उसको भूले रहने देने में हेल्प करते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवत भक्त की संगति के बल पर, समझ रहे हो कौन से बल पर, उसको भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, उस बल पर उनका स्मरण करता है, स्मरण करने में भगवान उसकी अधिकाधिक सहायता करते हैं। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है। एक बार क्लास में चर्चा चल रही थी कि जब व्यक्ति इस प्रकार से पुण्य करता है, अर्थात समाज सेवा आदि करता है, तो अकस्मात उसके पुण्य से उसको फिर भक्तों के संग में वो आ जाता है। तो फिर मैंने उनसे प्रश्न पूछा था प्रभु जी से कि इस प्रकार से कर्मोन्मुखी पुण्य करके कोई भक्तों के संग में कैसे आ गया। 3 प्रकार के पुण्य होते हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार का पुण्य करता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। अगर कोई कर्मोन्मुखी पुण्य कर रहा है, अर्थात सकाम कर्म कर रहा है, उसमें भी वो शुभ कर्म कर रहा है ताकि उसको शुभ फल मिले, तो ऐसा करके उसको भक्ति नहीं मिल सकती है। ऐसा करके उसको इस जगत में ही कुछ शुभ फल मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी, राइट। दूसरा होता है ज्ञानोन्मुखी पुण्य, ज्ञानोन्मुखी सुकृति, और तीसरी होती है भक्तोन्मुखी सुकृति। जिसके पास भक्तोन्मुखी सुकृति है उसको ही भक्तों का संगत, उसको ही भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, राइट। तो प्रभु जी ने कहा था कि ऐसे करके जाने अनजाने उसने किसी प्रकार से भक्तों की सेवा कर दी है, इसलिए उसको भक्तों का संग प्राप्त होता है। तो जन्म जन्मांतर उसने भुलाए रखा, लेकिन किसी प्रकार से येन केन प्रकारे ना उसने भक्तों की सेवा की, भक्तों का संग किया, तो उसकी भक्तोन्मुखी सुकृति बनी, तब जाके व्यक्ति भक्ति में आ पाता है। वरना भगवान को भी अधिकार नहीं कि वो भक्ति दे पाए। आपको पता है जब भगवान के रूप में होते हैं तो वो अपनी भक्ति नहीं दे सकते हैं, केवल भक्त के पास अधिकार है, वो किसी को भी भगवान की भक्ति दे सकता है। तभी तो भगवान स्वयं भक्त के अवतार में आते हैं, महाप्रभु के रूप में वो किसी को भी भक्ति दे सकते हैं। लेकिन अगर भगवान के रूप में सबको भक्ति देंगे तो सबका बेसिकली इसको ऐसे समझिए, जिसके पास भी भक्ति है उसका परम कल्याण होगा ही, वो इस धाम से इस भौतिक अवस्था से मुक्त होगा ही, राइट। तो भगवान पक्षपात नहीं कर सकते, राइट, इसको भक्ति दूंगा इसको भक्ति नहीं दूंगा, राइट। तो भक्ति का लाइसेंस भगवान के पास नहीं है, इसका लाइसेंस केवल भक्तों के पास है, तो केवल भक्त ही भक्ति दे सकते हैं। ऐसा होता है ना रेफरल प्रोग्राम, हाँ ये कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर इसे समझिए, जो व्यक्ति भगवत भक्त की संगति के बल पर, उसको भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, उसके बल पर उनका स्मरण करता है, स्मरण करने में भगवान उसकी अधिकाधिक सहायता करते हैं। इस तरह बद्धात्मा अंततो गत्वा भगवत धाम वापस जा सकता है, राइट। तो ये कितनी अच्छी कृपा है हम सब पर कि हमको इतने अच्छे उत्साहित भक्तों का संग मिला है जो रोज आ जाते हैं शाम को और इस प्रकार से गीता पढ़ते हैं। दिस इज वेरी नाइस। सो जब हम ऐसा करते हैं तो जब आप रोज इस प्रकार से नियमित रूप से कथा सुन रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, भक्तों के संग में भगवान को स्मरण करने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं। तो भगवान इसमें हमारी अधिकाधिक सहायता करते हैं। तो इससे क्या होता है, अंत तो गत्वा हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर है ये। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। आई थिंक यहाँ पर जो है ये तात्पर्य समाप्त होता है। अभी किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ओके, संतोष प्रभु जी, यू हैव अ क्वेश्चन। मेरा प्रश्न है कि अगर हम आत्मा है और आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता और कोई कष्ट नहीं होता है, तो हमारे शरीर को कष्ट होता है तो हमें वो क्यों फील होता है? फिर वो हम who is that who is feeling that pain or sensation? देखो इस शरीर में 24 तत्व हैं, राइट। और वो 24 के 24 तत्व क्या हैं, जड़ हैं, राइट। सो 10 इंद्रियां हैं, मन है और कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन और मन बुद्धि अहंकार ये सब जड़ तत्व हैं। तो अनुभव करने वाला तो आत्मा ही है, तो दर्द जब होता है तो आत्मा ही अनुभव कर रहा है।
राइट। ये कितने आश्चर्य की बात है ना। और जबकि आत्मा को तो कभी छेदा नहीं जा सकता, उसको कोई कष्ट दिया ही नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी हमारी चेतना कलुषित है, राइट, इम्प्योर कॉन्शियसनेस, जिसमें आत्मा अपने आप को ये शरीर माना हुआ है। ये कितना इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। इसमें पूरा हम एक अध्याय पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम में। मैं प्रयास कर रही हूँ आपको समराइज करने का, क्योंकि इस वक्त हमारी चेतना इम्प्योर है, राइट। कलुषित चेतना में व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है, राइट। अब क्योंकि वो शरीर से अपनी पहचान कर रहा है, इसलिए शरीर में होने वाले सुख दुख उसको अपना मान रहा है वो, इसलिए वो दुखी है। आप समझ रहे हो। इसका उदाहरण दिया जाता है कि स्वप्न में एक व्यक्ति देख रहा है कि उसका सर कट गया, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो देख रहा है कि उसका सर कट गया और रो रहा है। कभी हुआ ऐसा आप स्वप्न में हो और आपके पीछे बाघ पड़ा है या कोई बहुत डरावना सपना है, तो आप उसको रियली में अनुभव कर रहे हो, तो उस वक्त पे आप उससे अपनी पहचान करते हो कि नहीं, राइट। इस प्रकार के स्वप्न आते हैं जो बहुत डरावने होते हैं और हमको लगता है कि अब तो गए, मतलब बहुत भय वाला सपना आ रहा होता है। तो तब हम उस स्वप्न में जो दिख रहे सीन्स हैं उससे अपनी पहचान करते हैं और उठ जाने के बाद, राइट, जागृत अवस्था में आने के बाद हमको लगता है अरे नहीं, ये तो सब झूठ था, राइट, उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से शास्त्र समझाता है कि अभी हमारी चेतना कलुषित है और जब व्यक्ति जागृत होता है, राइट, तब उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो हमको सारा प्रयास करना है जागृत जीवन के लिए। जागृत जीवन में आने के बाद इन सुख दुख का, इन जो कष्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है इस जगत में। जैसे एक पागल व्यक्ति है, उसके हंसने रोने का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, राइट। उसी प्रकार से जब तक व्यक्ति सोया हुआ है, जब तक आत्मा सोई हुई है, उसके जो ये मतलब जो भी उसको कष्ट हो रहा है वो उनसे अपनी पहचान कर रहा है। कोशिश करनी है कि हमको ऐसे वाले कार्य करें जिससे हमारी चेतना और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठे। जब तक चेतना कलुषित होगी तब तक हमको कष्ट होता ही रहेगा। और कब हमको महसूस नहीं होगा, जब हम भाव स्तर पर होंगे, राइट। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, राइट, उसके बाद रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव का स्तर आता है। तो ये इस प्रकार से भक्ति में बढ़ने का क्रम है। जब हम भाव स्तर पे पहुंचेंगे तब चेतना इतनी पवित्र हो जाती है कि अपने आप को शरीर से अलग देख पाती है और तब अनुभव नहीं होगा। एग्जाम्पल हरिदास, हाँ, हरिदास ठाकुर जी का बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया। उनको 22 बाजारों में पीटा जा रहा था लेकिन वो हरिनाम करना नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि उनकी चेतना इतनी पवित्र हो गई थी। और जयदेव गोस्वामी जी पाद का भी, उनके तो हाथ पैर काट करके उनको कुएं में डाल दिया गया था और वो वहां खुश थे, अरे वाह, यहाँ कोई मुझे डिस्टर्ब करने को नहीं है तो मैं यहाँ भजन कर सकता हूँ। तो कमान, हम लोग ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते, बट वो उस स्तर पर है। ओके, अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स अस डू इट टुगेदर। आप लोग अपने माइक को ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और श्री गुरु रंगा। हरे कृष्णा।